रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़र कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर व रहमती वसियत कुल्ल शैइन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। जबीने अनवर का हुस्न होकर, जबीने अनवर का हुस्न होकर ज़ियाए बख्शिश चमक रही है। या रसूल अल्लाह, जबीने अनवर का हुस्न होकर ज़ियाए बख्शिश चमक रही है और तुम्हारे रुख से खुदा की रहमत शबाब बनकर टपक रही है। तुम्हारे रुख से खुदा की रहमत शबाब बनकर टपक रही है। और कहो तो मुझसे भी हश्र वालो, ये भेद क्या है, ये राज क्या है। कहो तो मुझसे भी हश्र वालो, ये भेद क्या है, ये राज क्या है कि खल्क सारी खुदा के आगे नबी की सूरत को तक रही है। कि खल्क सारी खुदा के आगे नबी की सूरत को तक रही है। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी उम्मत में हम न होते तो हम पे हक मेहरबान न होता। तुम्हारी उम्मत में हम न होते तो हम पे हक मेहरबान न होता। और तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद हमारी किस्मत चमक रही है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद हमारी किस्मत चमक रही है। और गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस मेरे बिरादर अज़ीज़ नबीर सरकार मूसा क़ादरी हज़रत मौलाना अलहाज सैयद शाह बदरुद्दीन हसन क़ादरी अल मूसवी अल जैलानी अमीन पाशा अदाम अल्लाहु फ़यूज़हु हाल मुक़ीम जिद्दा सऊदी अरेबिया, शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आदम के जमी खुलफ़ा, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, वापस्तगान, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ग़ुलामान रसूल व आले रसूल, वाबस्तगान दामन गौस ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला
जल्ल मजदहू का ये बड़ा फजल और बड़ा करम और बड़ा एहसान कि उसने हमें एक और मौका इनायत फरमाया है हमारी ज़िंदगियों में उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारका की इस महफिल को मुनक्किद करने के लिए। काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इस बज़्म को सजाया है, और काबिल सद मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने अपनी शिरकत के ज़रिए इस बज़्म को कामयाब बनाया है। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हर दोनों की खिदमत को, कोशिश को और इखलास को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। और ये माह रबीउल मुनव्वर है, ये आशिकों का महीना है, ये दीवानों का महीना है, ये इश्क का महीना है, ये मोहब्बत का महीना है, ये तड़पने और तड़पाने का महीना, ये रोने और रुलाने का महीना है, ये हंसने और हंसाने का महीना है, ये खुशियां बांटने का महीना है, ये लोगों के दुख दर्द दूर करने का महीना है, ये किसी की ज़रूरत को पूरा करने का महीना है, ये किसी बीमार की तीमारदारी करने का महीना, ये यतीमों के सर पर शफकत से हाथ फेरने का महीना है, ये अपने दुश्मन को गले लगाने का महीना है, ये गुनाहगारों को माफ करने का महीना है, ये इसिया शारों को राह रास्त पर दावत हक देने का महीना है, ये राह से भटके हुए इंसानों को रास्ता बताने का महीना है, ये भूखों को खाना खिलाने का महीना है, ये प्यासों को शरबत पिलाने का महीना है, ये कुरान सुनने सुनाने का महीना है, और ये नबी की नाते पढ़ने पढ़ाने का महीना। ये महीना किस कदर हसीन है, ये महीना कितना खूबसूरत है। ये महीना ना होता तो दुनिया में कोई महीना होता ही नहीं, क्योंकि मेरे हुजूर ना होते तो न दुनिया होती, न चांद होता, न सूरज होता, न लैलो नहार होते। ये सब कुछ इसी महीने का सदका है। और इस्लाम के ऐलान से कब्ल, बेसत से कब्ल हुजूर की महीनों की तरतीब हमेशा 12 ही रही है, और अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा भी है तो 12 रबीउल अव्वल को भेजा है। ये 12 तारीख बता रही है कि ये 12 महीनों की जान इसी 12 तारीख में अटकी हुई। और रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहले को, तो ये इस्लाम की अव्वलीन बहार का महीना है। तो दोस्तों, दरअसल ये माह मिलाद मुस्तफ़ा में पिछले कई दहाइयों से शहजादे हुजूर गौसे आज़म हमारे और आपके पीरो मुर्शिद, जिन्होंने मुर्दा दिलों में इश्क़ रसूल की दौलत को समोने का फरीज़ा अंजाम दिया है, जिन्होंने इश्क़ रसूल के प्याले भर भर के पिलाए हैं, और क्यों ना पिलाते वो साक़ी कौसर के वारिस जो ठहरे, और क्यों ना पिलाते वो साक़ी तस्लीम के वारिस जो ठहरे, और क्यों ना पिलाते वो अली हैदर कर्रार के जानशीन जो ठहरे। लोगों ने जहर पिलाया तो हमने कौसर पेश किया है, लोगों ने वार किया, तलवार से ज़रब लगाई हालत सजदा में, तो हम उस अली हैदर कर्रार की औलाद और उसका खून है कि अली ने शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि मेरे कातिल को ठंडा पानी दे दो, उसे गर्म दूध दे दो। तो दोस्तों, ये बड़ा फजल करम है नादेड़ वालों पर, क्योंकि ये सरजमीन आशिकों की सरजमीन है, और हर सरजमीन की कैफियत मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर जिस तरफ देखें आप, आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले पाए जाएंगे, हुजूर के नाम पर मर मिटने वाले पाए जाएंगे। तो यकीनन ये हमारे बुजुर्गों की अनथक मेहनतों का नतीजा है कि उन्होंने हमें सबसे बड़ी दौलत इश्क़ रसूल की दौलत दी है, और यही इश्क़ रसूल हमारी नजात का ज़ामिन है, और यही इश्क़ रसूल कदम कदम पर हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाने वाला है। ये रबीउल अव्वल की मजालिस के हवाले से मुझे सोशल मीडिया पर हमारे
मुरीदीन में से किसी ने एक पोस्ट भेजा कि भाई किसी ने नहीं बनाया, अहले सुन्नत को ये क्या हो गया है कि जब देखो 12वीं 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 करते हैं। तो मैंने कहा नादान, तूने इस्लाम को समझा नहीं है। एक तरफ ये वो दौर है कि गुनाह हर तरफ आम हो गए, इंतशार, इफ्तिराक, लड़ाई झगड़ा, आपसी तू मैं। और अगर हम कहें कि भाई इस इंतशार को दूर करो मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि मुसीबत सर पर मंडला रही है और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दुश्मन अपनी चाल चल गया है और मुसलमानों का ये आलम है कि आपस में दस्त बगिरेमा है। ना नताइज की फिक्र है, ना अवाकिब की फिक्र है, ना आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की इनको फिक्र है। रबीउल अव्वल का महीना आया तो अहले सुन्नत व जमात के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, और दौड़नी भी चाहिए। चेहरे बताते हैं फरी हैं, खुश हैं। क्या है? खुश हैं। बस पूछो कि भाई क्यों खुश हो, इतनी खुशी, इतनी मसरत क्यों? गलियां सजा रहे हो, सड़कें सजा रहे हो, झंडियां लगा रहे हो, रोशनी के खुमखुमे लगा रहे हो, आखिर वजह क्या है? तो कहने लगे कि हम इसलिए खुश हैं कि जिनके सदक़े कायनात बनी उस आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा का महीना है। तो अल्लाह को खुश बंदा बहुत पसंद है, बरखिलाफ उसके कि कोई रोती सूरत हो। तो रोती सूरत घर वालों को पसंद नहीं आता, तो अल्लाह को क्या पसंद आएगा? भाई एक है खशियत में रोना अल्लाह की याद में, वो अलग है, वो मस्जिद में रोया जाता है। एक है अल्लाह की खशियत में रोना, ए बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। एक है अल्लाह की खशियत में रोना, वो हालत सजदा में रोया जाता है। लेकिन एक आदमी है कि रोया चला जाता है, ए बेटा बैठ जाओ, बिठा दो। एक वो है जो बस रोता चला जाता है, तो लोग उसे देखकर दामन छुड़ाकर नजरें फेर कर चले जाते हैं और कहते हैं भाई ये बड़ा मनहूस है, इसकी तरफ अगर मैं देखूंगा तो मेरे होने वाले काम भी नहीं होंगे। हालांकि इस्लाम ने बदशुगनी से मना किया, मगर एक इंसानी फितरत है, क्या करें, जब देखो रोता रहता है। और एक वो है जो फरी है, हंसने वाला है, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है। तो आप न चाहते हुए उसकी तरफ देखेंगे, अगर परेशान हो तो उसके चेहरे की जो कशिश है, जो उसकी मुस्कुराहट है, उससे आप इंस्पिरेशन हासिल कर कर आप खुश हो जाएंगे। क्यों? ये मोमिन की शान है कि वो फरीह रहता है, वो खुश रहता है। ये आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि जब कभी सहाबा की नजर मेरे नबी के चेहरे अक़दस पर पड़ी तो सहाबा ने हुजूर को मुस्कुराता हुआ पाया है। मेरे नबी ने कभी चेहरा देखकर किसी को नहीं बनाया, दुश्मन भी आया तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसे मुस्कुराकर इस्तकबाल फरमाया और इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराना सदका है। लेकिन आज मसला यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा नहीं रहा है, चेहरा जला रहा है। तो दोस्तों, मैं उनकी बात नहीं करता जो इस रविश पर पड़ गए, जो डूब रहे हैं या डूब गए हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं या बर्बाद हो गए हैं। मैं उनकी बात करता हूं जिन पर जिम्मेदारी है। मैं उनकी बात करूंगा आज जिनको बदलाव लाना है। मैं आज उनकी गुफ्तगू करूंगा जिनको अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हुजूर के इश्क के प्याले प्यासों को पिलाना है। गर्मियां आई तो शहर में कई ऐसे लोग थे और है पानी पिलाते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहा सबसे बड़ा सवाब पानी पिलाना है ना हदीस मुबारक। सबसे बड़ा सवाब क्या है? मखलूक को पानी पिलाना है। ये जिस्म की प्यास दूर करने के लिए पानी पिलाया जाता है। ए गौसे आजम के गुलामों, ए हैदर कर्रार का नाम लेने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। आज तुम अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। तुम्हारा काम सिर्फ पानी पिलाना नहीं है, तुम्हारा काम इश्क रसूल के पैमाने पिलाना है।
यही हमारे बुजुर्गों ने इस सरजमीन पर किया है। हजरत कामिल शाह दाद ने भी यही किया है, हजरत मक्का शाह वली ने भी यही किया है, हजरत सांगरे सुल्तान ने भी यही किया है, हजरत रफ़ीउद्दीन कादरी ने भी यही किया है। इस सरजमीन पर जितने औलिया कामिलीन गुजरे हैं, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, अल्लाह की तौहीद बयान की है और इश्क रसूल के प्याले भर भर के लोगों को पिलाए हैं। शहजादे गौसे आजम ने भी अपनी सारी जिंदगी प्यासों को इश्क रसूल के प्यालों से सैराब किया है कि नहीं? आज भी हम उसकी हलावत महसूस करते हैं। इतना सैराब कर कर गए हैं कि क़यामत तक प्यास लगने वाली इतना सैराब करके गए हैं शहजादे गौसे आजम अपने चाहने वालों को कि अब क़यामत तक हमें प्यास लगने वाली नहीं है। उनकी दीद, उनका तसव्वुर, उनका आवाज़, उनकी नसीहत, उनका चेहरा, उनका मुस्कुराना, उनका गुफ्तगू करना, उनकी खिदमात सुन्नियत के हवाले से, इंसानियत के हवाले से रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। और क्यों ना हो, ये रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं। आज मैं मेरे बिरादर तरीक़ अब्दुल अजीम सौदागर कादरी से गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार आज किस उन्वान पर गुफ्तगू होगी? तो मैंने कहा भाई लड़ाई झगड़े तो बहुत हो गए हैं, आज कुछ मोहब्बत की बात करते हैं। तो उन्होंने भी हामी भरी कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हमेशा लड़ाई से काम नहीं बनता, हुजूर ने हमेशा तलवार नहीं निकाली है। ऐलान नबूवत के बाद 23 साल मेरे हया हुजूर की जिंदगी, कितनी? 23। उसमें से 13 साल मक्के के। किसके? मक्के के। और ये 13 साल बड़े सख्तियों वाले, बड़ी आजमाइश वाले, बड़ी परेशानियों वाले, भूख वाले, प्यास वाले, परेशानी वाले, मुखालिफतों वाले, दुश्मनी वाले, तानो तिश्ना वाले, हुजूर की गुस्ताखियां की गई, क्या क्या ना किया गया इस दौर में। 13 साल। फिर मक्के से मदीने को हिजरत की, इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया, खुशियां आने लगी, लोग जुड़ने लगे। फिर उसके बाद फतह मक्का हुआ और जुड़ने लगे। लेकिन मसला यह है कि ये 13 साल जो मेरे और तुम्हारे नबी ने कर्ब में गुजारे हैं, इसको छुपा दिया जाता है। मैंने पूछा काहे को छुपाया जाता है? तो इसलिए छुपाया जाता है कि अगर मक्के के 13 साल, मक्के के 13 साल बताए जाएं तो हर तरफ अबू तालिब ही अबू तालिब होंगे। इसीलिए छुपा दिया जाता है। घर वालों की कुर्बानियां तो पहले है ना भाई, रियासत बनने के बाद तो सब आते हैं, सिंहासन सज जाए तो सब आते हैं, फाकों में तो घर वाले साथ देते हैं ना। वाह क्या कहने वाह। तो घर वालों ने पहले साथ दिया। हुजूर फाकों में हैं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा तोशा बनाकर गारे हिरा पे ले जाती है। हुजूर फाकों में हैं, सरकार अबू तालिब अपनी औलाद को नहीं खिलाकर हुजूर के सामने खाना पेश कर देते हैं। हुजूर फाकों में हैं, शोबे अबी तालिब में हैं, अपनी औलाद को नरम बिस्तर नहीं देते, मगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में नरम बिस्तर पेश करते हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करने का जज्बा। तो ये जो मामला है ये छुपाया जाता है, और इसलिए छुपाया जाता है कि यार पता नहीं इन लोगों को नबी के घर वालों से इतनी दुश्मनी क्यों है। और नबी के घर वालों ने उम्मत को मोहब्बत के सिवा कुछ दिया ही नहीं, और इस उम्मत की मजमूई लोगों ने नबी के घर वालों को दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं दिया। भाई ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। वो तुम्हारा तरीका है, वो तुमको मुबारक, लेकिन हमारा जो तरीका है वो हम उस पर गामजन रहेंगे। हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से नफरत बोलिए नहीं कर सकते, इसीलिए कि हम पर जिम्मेदारी है। सादात को तो बिलखुसूस जिम्मेदारी दी गई है। देखिए अगर घर में बच्चे बिगड़ जाएं और शरारत करें तो बाप उन बच्चों को घर से लात मारकर नहीं निकालता,
और घर में अगर 5 बच्चे हों तो सबके सब फरमाबरदार भी नहीं होते, 1-2 होते हैं, 2-3 बदमाश होते हैं। तो 1-2 अच्छे होते हैं, 2-3 बदमाश होते हैं, लेकिन बदमाशी की बुनियाद पर उन्हें ज़ुर्रियत और औलाद से खारिज बोलिए नहीं किया जाता। अरे भाई आपका वो बेटा कितना प्यारा है, कितना नमाजी है, कितना मुत्तकी है, सच बोलता है, अच्छा है, परहेजगार है, उन्हें दूसरा जो है तो आप कहेंगे भाई कुछ भी हो है तो मेरा। अगर बाहर वाला उसे गाली गलौज करेगा तो आप कहेंगे भाई आपको किसने हक दिया है कि आप एक की तारीफ कर रहे हैं दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये एक ज़र्फ वाला बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक की तारीफ की जाए एक को गाली दी जाए, दोनों ही मेरे हैं, अच्छा भी मेरा है बुरा भी मेरा है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, जिस तरह बाप की औलाद सबको प्यारी होती है, अच्छा भी प्यारा होता है बुरा भी प्यारा होता है, ठीक इसी तरह मेरे नबी की उम्मत हुजूर को प्यारी है। हजरत कैफ ने कहा था कि अच्छे उनके हैं तो ए कैफ बुरे किसके हैं, अच्छे उनके हैं तो ए कैफ बुरे किसके हैं। अरे अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी, अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी। और जो बुरे होते हैं ना वो बीमार होते हैं, बीमार से झगड़ा नहीं जाता, बीमार पर तरस खाया जाता है। और अगर हम में कोई बुरे निकल कर आ गए हैं जो मौलाइयत को फितना कह रहे हैं, मौलाइयत को फितना कह रहे हैं, तो हमें उन पर तरस आता है। हम उन पर लान तान करने यहाँ नहीं बैठे, ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, लेकिन हमें उन पर तरस आता है कि वो बीमार है, उसे शिफा की जरूरत है, उसे दवा की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है। जो मौलाइयत को फितना कहे वो बीमार है, वो रूह का बीमार है, वो अकीदे का बीमार है, वो ईमान का बीमार है। उसे चाहिए कि वो तौबा करे, रुजू करे, हैदर कर्रार की चौखट पर सर माथा रगड़े, नाक रगड़ कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, रसूलुल्लाह उसे शिफा याब कर देंगे। तो ये अजीब अजीब किस्म की बीमारियां आजकल मुआशरे में आम होती चली जा रही। नाम और नमूद, नेम और फेम का गेम है प्यारे ये सारा। ये सोशल मीडिया क्या है, नेम और फेम का खेल है, बस और कुछ नहीं। शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए। मैंने कहा अपनी इज्जतों को रसूलुल्लाह की आल पर कुर्बान कर दे, अल्लाह तुझे साहिब इज्जत बना देगा, क्योंकि उनसे बड़ी किसी की इज्जत नहीं है। याद रखो, इनकी इज्जत ही रसूलुल्लाह की इज्जत है। तो दोस्तों, आज का जो पैगाम है वो अहले बैत अतहार के हवाले से भी है और मीलाद पाक मुस्तफ़ा के हवाले से भी है। मैं बड़ी तेजी से यहां से गुफ्तगू करूंगा, आपको अपनी समात मेरे साथ बोलिए, अपनी समात मेरे हवाले बोलिए करके रखनी है। मैंने 2 आयतों का इंतखाब किया है। एक ये कि अल्लाह फरमाता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो आलमीन में से एक आलम है। क्या है बोलिए? हम जिस दुनिया में रहते हैं वो आलमीन में से एक आलम है। ऐसे 18,000 आलमीन हैं। अब जहां पर खुदा की मखलूक में सबसे अफजल कौन, अशरफ कौन? हजरत इंसान, आप ही हजरत इंसान सबसे अशरफ। तो हजरत इंसान जहां रहते हैं, अशरफुल मखलूकात जिस धरती पर, जिस प्लेनेट पर बसते हैं उसे दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? और अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को इसी दुनिया में रवाना फरमाया। किसी को मार्स में नहीं भेजा, सैटर्न में नहीं भेजा, यूरेनस में नहीं भेजा, नेपट्यून में नहीं भेजा। कितने आलमी है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। इस दुनिया में भेजा, लेकिन किसी नबी को इस दुनिया के बाहर की जिम्मेदारी
नुक्ता नुक्ता समझे, नहीं दी। मूसा को भेजा मखसूस खित्ते के लिए और मखसूस कौम के लिए और मखसूस जमाने के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा एक मखसूस जमाने के लिए। हयात खत्म, शरीयत खत्म, पर्दा फरमाया, शरीयत खत्म, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, एक के बाद एक नबी एक एक खित्ते में आते रहे। और बनी इस्राइल के नबी अरब के खित्तों में नहीं आए, आले इमरान के नबी दूसरे खित्तों में नहीं भेजे गए। जिसको जिस इलाके के लिए खुदा ने ड्यूटी लगाई, उस नबी ने उसी इलाके में अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो आप उसके दायरे को महदूद नहीं करते। अगर बेगम से बहुत मोहब्बत हो जाए तो कहे बेगम सारा घर आपका है, और अगर किसी से अदावत हो जाए तो कहेंगे ये कमरे के आगे नहीं जाना, ड्राइंग रूम तुम्हारी लिमिट है कि नहीं बताइए। तो अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है, जरा सोचो कि अल्लाह ने अपने महबूब के जमाने को मुक़य्यद नहीं किया, इलाके को मुअय्यन नहीं किया, जमाने को मुतय्यन नहीं किया, बल्कि फरमाया अपने बारे में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए, आलमीन का जो रब है, जो पालनहार है। ए महबूब, जहां जहां मेरी खुदाई, वहां वहां तेरी मुस्तफाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मूसा, तुमको मैंने मौजिज़े दिए हैं। फिरौन के दरबार में तुमने असा फेंका तो अजदहों को निकल गया, तुमने लाठी मारी तो दरिया फट गया, रास्ता बन गया। लेकिन खबरदार ए मूसा, तुम्हारा इलाका मुकर्रर है, तुम्हारा दायरा बना दिया गया है, लेकिन ए मूसा इस दायरे को पार नहीं करना। सुलेमान आसमानों में उड़ते हैं, सारी उम्मत को लेकर बेड़े पे उड़ जाते हैं, उनका भी दायरा महदूद कर दिया गया। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अपने हबीब की बात आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब, मैंने तुमको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब भाई इस दुनिया के लिए भी रहमत बनाकर भेज देता तो काफी था ना। जरा तवज्जो तलब बात है, इस प्लेनेट के लिए ही अगर भेज देता, क्योंकि हम तो इसी में बसते हैं ना, हम तो इसी में रहते हैं ना। लेकिन नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को इसलिए आलमीन का के लिए रहमत बनाकर भेजा है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वो रहमती वसियत कुल्ल शैइन। मेरी रहमत, अल्लाह क्या कहता है, मेरी रहमत कायनात में जो कुछ है उस सबको इहाता किए हुए। हमने पूछा कि मौला तेरी रहमत क्या है? अब एक एक के लिए एक एक अलग अलग रहमत होती है। प्यासा हो पानी उसके लिए रहमत, भूखा हो खाना उसके लिए रहमत है, कपड़े नहीं है लिबास उसके लिए रहमत है, शिद्दत में सर्दी की ठिठर रहा है उसे स्वेटर गर्म कपड़े पहना दो वो उसके लिए रहमत है, बेघर है उसे घर दे दो वो उसके लिए रहमत है कि नहीं बताओ? दौलत नहीं है उसे दौलत दे दो वो उसके लिए रहमत है। लेकिन ये आपका तय्युन करदा पैमाना है कि मेरे लिए रहमत क्या है। लेकिन जरा सोचो हुजूर की रहमत क्या है, हुजूर की रहमत क्या है। आप प्यासे रहेंगे तो पानी आपको रहमत लगेगी, भूखे रहेंगे तो खाना रहमत लगेगा, पैसे नहीं है एकदम पकाट हो गए हैं, जेब में नहीं है तो चंद पैसे 500,000 रुपये आ जाए तो वही आपको रहमत लगेगी। बाप की शफकत और मोहब्बत आपको रहमत लगेगी, माँ की मोहब्बत रहमत लगेगी। अगर बहुत दिनों तक बारिश ना हो तो बाराने रहमत। मैंने कहा ये कौन सी रहमत? तो कहा बारिश की रहमत। बाराने क्या कहते हैं? बाराने रहमत के लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा ये क्या है प्यारे? तो कहा बारिश के लिए। मैंने कहा बारिश रहमत? तो बोले हाँ हजरत रहमत।
मैंने कहा क्यों रहमत? तो कहा अगर बारिश नहीं होगी तो मर जाएंगे, बारिश न होगी तो मर जाएंगे। तो अपना अपना पैमाना है। तुम्हारे लिए बारान रहमत जरूरी है, जान बचानी है। रबी उल अव्वल में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करना है, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है। इनका जिक्र करोगे तो जान ही ईमान बचाया जाएगा। हुजूर का जिक्र, और ये हमारे हिस्से में आया है प्यारे। हम कितने बड़े खुशनसीब हैं कि हुजूर के जिक्र की मजालिस और महफिल हम ही सजाते हैं। और ये कोई मामूली इंतखाब नहीं है दोस्तों। ये जो इश्क रसूल की दौलत हमारे और आपके सीनों में है, और इसकी जो शमा हमारे बुजुर्गों ने हमारे सीनों में रोशन की है। मोमबत्ती जानते हैं ना, कैंडल। अगर आंधी तेज चले तो उसके ऊपर एक खुबाब रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ग्लोब रखते हैं, ताकि आंधी की हवाओं से उसे बचाया जाए। और अगर वो ना रखे तो मोमबत्ती, बोलिए, शमा गुल हो जाएगी। तो जब आंधी तेज चलती है तो शमा को क्या चाहिए? खुबाब चाहिए, ग्लोब चाहिए बचाने के लिए। लेकिन ये जो दौर से आप गुजर रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी का दौर है और बदअकीदगी का दौर। पहले वो थे जो मिलाद मुस्तफ़ा की मजालिस पर फतवे लगाते थे, उनसे हम निपट रहे हैं और निपटते रहेंगे, लेकिन मोहब्बतों के साथ। लेकिन अब वो आ गए हैं जो मिलाद भी मना रहे हैं, नियाज भी खा रहे हैं, या गौस का नारा भी लगा रहे हैं, मुहर्रम में लब्बैक या हुसैन भी पुकार रहे हैं, खिचड़ा भी खा जाते हैं, शरबत भी खा जाते हैं, हमारे साथ जुलूस में भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़े दिन गुजरते ही रसूलुल्लाह की इतरत पर भौंकने लगते हैं। अहले बैत अथार पर, बोलिए, भौंकने लगते हैं। क्यों? आप जरा सोचिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते और वो ऐसा क्यों करते हैं? भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप एक लम्हे के लिए अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, तसव्वुर में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको साचा पीर मिला है, आपको सच्चा पीर मिला है, आपको पीराने पीर मिला है, शहजादे गौसे आजम मिला है, शहजादे गौसे आजम, आपको मोइनुद्दीन चिश्ती मिले हैं, आपको गौसे आजम दस्तगीर मिले हैं, आपको निजामुद्दीन महबूब इलाही मिले हैं, आप में से किसी को साबिर कलियरी मिले हैं, आप में से किसी को हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मिले हैं, आप में से किसी को हजरत अहमद कबीर रफाई का दामन मिला है, आप में से किसी को हजरत उमर सोहरवर्दी का दामन मिला है, आप में से किसी को बंदा नवाज मिल गए हैं, किसी को मखदूम माहिमी मिल गए हैं, किसी को अशरफ जहांगीर सिमनानी कछोचा वाले मिल गए हैं। आपने जिधर देखा आपको अली वाले मिले। तवज्जो, हाँ तवज्जो, आपको अली वाले मिले हैं। बेशक। कौन मिले हैं? अली वाले मिले हैं। इसलिए आप तसव्वुर में भी अहले बैत की गुस्ताखी, नींद और ख्वाब में भी अहले बैत की गुस्ताखी नहीं कर सकते। अब जिनको नहीं मिले हैं वो अगर करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर वो अहले बैत अथार की शान में गुस्ताखी करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि उनके हाथों में इनमें से किसी का भी दामन नहीं है। हक, बेशक। और अगर होता तो नहीं भाई, जिसकी मिलाद करो उसकी आल पर एतराज करो, ये करीने इंसाफ है प्यारे। ये कैसी रविश इख्तियार करनी है इस उम्मत ने कि उनको पता है कि रसूलुल्लाह नाखुश होते हैं अहले बैत की तौहीन से। भाई एक सिंपल सवाल, कोई बड़ा फतवा नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मौलाए कायनात की तौहीन करे या शेर खुदा को गाली दे या शेर खुदा के सामने तलवार निकाल कर आ जाए तो हुजूर मुस्कुराएंगे कि नाराज हो जाएंगे?
भाई सिंपल क्वेश्चन है, बोलिए, किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं। और बाद में जो हुआ, बाद में बनु उमैया के दौर में जो हैदर कर्रार के साथ हुआ, अगर हुजूर की हयात में होता तो तलवार उठाने वाले मुसलमान रहते हुजूर के सामने, हुजूर निकाल कर फेंक देते। हाँ, जरा तवज्जो से सोचिए। बाद में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को 6 मरतबा जहर दिया गया। अरे वो नबी जो हसनैन को अपनी जुबान चुसाते, किस नाना ने चुसाई है, जुबान चुसाते, और उसी जुबान पर जहर रखा गया। अगर ये काम जो यार लोगों ने हुजूर के जाने के बाद किया, मेरे नबी की हयात में किया होता तो हुजूर माफ करते। बोलिए करते, बोलिए करते, नहीं करते ना। तो ये कैसी रविश है? एक तरफ तो रसूलुल्लाह का मीलाद करो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की इतरत और आल पर एतराज करो। मैं सूफी अब्दुल मुजीब कादरी साहब क़िबला खलीफा शहजादे गौसे आजम, तरबियत याफ्ता शहजादे गौसे आजम को मुबारकबाद देता हूँ कि जब कभी जश्न मिलादुल नबी होता है तो वो साथ में फजाइल अहले बैत लगा ही देते हैं। और लोग एतराज करते हैं, भाई ये तो मिलादुल नबी का मौका है, अहले बैत क्यों? मैंने कहा मिलादुल नबी अहले बैत के बगैर अधूरी है। बेशक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस। और मैं कहता हूं तुम भी शुरू कर दो, तुम भी शुरू कर दो। इसीलिए कि जब बर्थडे होती है, बाहर वाला मनाए, घर वाले ना मनाए। वाह, क्या बात है। और बर्थडे की तारीख घर वाले बताते हैं कि बाहर वाले बताते हैं? घर वाले। बोलिए, तो घर वालों को हटा दो तो फिर मिलाद बोलो नहीं होता। अली, हसनैन, सैयदा फातिमा को हटा दो। और सालगिरह की खुशी ज्यादा तो घर वालों को होती है ना, बच्चों को होती है। तो अगर सैयदों को हटा दो तो तुम्हारा मिलाद मिलाद नहीं है। देखिए, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के लिए काम करते हैं। उनका मकसद क्या होता है? इमाम बुखारी पे कुर्बान जाए रहीमहुल्लाह, बुखारी शरीफ भाई असहुल किताब बाद किताबुल्लाह कहा जाता है ना, बहुत ऑथेंटिक किताब है। इमाम बुखारी ने क्या किया है पता है आपको? सबसे पहली जो हदीस लाई, सबसे पहली जो हदीस लाई, क्या लाई? तौहीद पर नहीं लाई, नमाज पर भी नहीं लाई, हज और ज़कात के अहकाम पर भी नहीं लाई। बोलिए नहीं लाई, ना तौहीद पर लाई, ना रिसालत पर लाई। इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस लाई हुजूर की, वो क्या है? बच्चे बच्चे को याद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। कहा तमाम आमाल का दारोमदार किस पर है? तमाम आमाल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर। और एक हदीस सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अमल से ज्यादा सवाब नियत का है। फरमाया हुजूर ने कि अमल से ज्यादा अफजल नियत है। अगर अमल करा नियत खराब है तो अमल गया, और अमल नहीं करा नियत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। बेशक। तो ठीक इसी तरह है मुनाफिक, तूने मीलाद मुस्तफा मनाया, मुस्तफा के घर वालों को फरामोश कर दिया तो तेरी नीयत में खोट है। बेशक, बेशक। न तेरा मीलाद कबूल है, न तेरी रैली कबूल है, न तेरा जुलूस कबूल है, न तेरा लंगर कबूल है, न तेरी फातिहा कबूल है। इसलिए कि तू बात मीलाद की करता है। अरे तेरी नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक के नबी की आल को उसमें शामिल ना किया जाए। और मेरे नबी ने उस दुरूद को फेंक दिया है तुम्हारे मुंह पर। नहीं चाहिए दुम कटा दुरूद, हदीस के अल्फाज हैं। कहा या रसूलल्लाह दुरूद भी तुम कटा होता है? उसने कहा जिस दुरूद में मेरी आल का जिक्र है। क्या बात है, वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मैंने कहा दीवाने, तू तो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मेरे हुजूर चाहते हैं कि दुरूद पढ़ो तो आल को शामिल करो। बेशक, बेशक। और तेरा ये आलम है कि तू आल को काट रहा है। तो मैंने कहा असल में तुझे दुश्मनी नबी की आल से नहीं, खुद मुस्तफा से है। देखिए हुजूर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तवज्जो है आपकी, कितने एहसानात हैं मेरे आका के। जरा तसव्वुर करके सोचिए आप, अगर मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम इस उम्मत पर ना होते ना,
तो सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद यही उम्मत हो गई होती। क्योंकि जो आमाल और नाफरमानियां और गुनाहों की जो रविश पर यह उम्मत चल पड़ी है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। सूरत अल-वाक़िया में वो कहता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। पहले जमाने में ज्यादा लोग अच्छे रहेंगे, बाद में कम कम नेक लोग डिक्रीज होते चले जाएंगे। ये कानून बनाया गया। अब हुजूर का तुम पर कितना बड़ा करम है, जरा नाफरमानियां, गुनाह, कतात, माँ बाप की नाफरमानी। आज मुआशरे में क्या नहीं है दोस्तों। मैं बुराइयां गिनाने नहीं बैठा, अपना मुहासबा आप खुद करें और अपने मुआशरे पर आप नजर दें। जितनी बुराइयां आप तसव्वुर में ला सकते हैं वो सारी आज मुआशरे में मौजूद है, आज भी मौजूद है। और मेरे हुजूर ने अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाई है। और ऐसा नहीं है कि हुजूर को अपनी उम्मत के अहवाल के बारे में खबर नहीं है। हाँ, हुजूर जानते हैं, हुजूर का मालूम है असहाब कौन है, अहबाब कौन है। हदीस पाक का मफहूम सुन लो। आका तशरीफ फरमा है, सहाबा है महफिल में, हुजूर ने फरमाया कि मेरे अहबाब का ईमान तुम में से ऐसे होंगे, जो मेरे अहबाब होंगे उनका ईमान बहुत मजबूत होगा और चट्टान की तरह मजबूत होगा। तो साहबा खुश हुए कि या रसूलल्लाह आर वी अमंग देम, सरकार के हम हैं उसमें शामिल। तो कहा नहीं, तुम तो असहाब में हो। सुनो क्या कहा हुजूर ने, तुम तो असहाब में हो, तुमने तो मुझे देखा है, तुमने तो मेरा दीदार किया है, तुमने तो सर की आंखों से मेरा दीदार किया, दर्जा सहाबियत पर पहुंच गए हो तुम। तुम्हारी अगली पिछली तमाम खताएं अल्लाह ने माफ फरमा दी है। लेकिन सुनो, मेरे अहबाब वो होंगे। रुखे पे लिखते नहीं, माँ, दोस्त, अहबाब। अहबाब किसको बोलते हैं? जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वन साइडेड नहीं, टू साइडेड। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता, वो होता है अहबाब में शामिल। वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल, दोनों तरफ से। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, मैं उनके ईमान की गवाही देता हूं जो तुम में नहीं होंगे, बाद में आएंगे। और उनमें से किसी ने अपने सर की आंखों से मेरे चेहरे को देखा भी नहीं है, वशम्स वद्दुहा वाले चेहरे का दीदार भी नहीं किया, अलम नशरा लका सदरक वाले सीने को भी नहीं देखा, वद्दुहा वल्लैल वाली जुल्फों को भी नहीं देखा, मा ज़ागा बसल वमा तगा वाली आंखों को भी नहीं देखा। लेकिन उनका आलम यह होगा कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि किसी हाल में वो मेरा दामने करम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐ सहाबियों सुनो, वो मेरे असहाब नहीं होंगे, वो मेरे अहबाब होंगे। और मेरे अहबाब सुबह क़यामत तक आते रहे। तो हुजूर के अहिब्बा में आप शामिल हैं। और हुजूर ने आपसे इतनी मोहब्बत की कि रात रात भर रोते रहे हैं हुजूर। और काहे के लिए रोते रहे? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। क्यों इतनी मोहब्बत है मेरे मुस्तफ़ा को? हुजूर के अस्माए मुबारका पढ़िए और अल्लाह रब तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना पढ़िए। अल्लाह के नाम में जहां पर रहीम है, रहमान है, मालिक है, दयान है, सत्तार है, गफ्फार है, ये रहमत वाले नाम है। वहीं पर जब्बार है, वहीं पर क़हार है। लेकिन आइए अब अल्लाह के हबीब की बारगाह में चलकर देखिए, कोई ऐसा नाम नजर ही नहीं आता। खैर वाला कोई नाम नजर नहीं आता है। बोलिए कहीं है? हाँ, माही है, कुफ्र को मिटाने वाला माही आया है। लेकिन कहर मेरे नबी की यह सिफत है ही नहीं। क्यों? अल्लाह की सिफात में जब्बारियत भी है, क़हारियत भी है, रहमानियत भी है। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे गजब को मेरी रहमत ने ढांप लिया है। अब जरा तवज्जो मेरे आका के गुलामों, मैं अपने मकसद पर आ रहा हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? यानी हर चीज को मेरी रहमत ने ढांप रखा है। माई मर्सी हैज एनकम्पास्ड एवरीथिंग। जो कुछ है, कुल्ल शैइन, ये हमारा तय करदा मफरूजा ख्याल नहीं, अल्लाह फरमा रहा है जो कुछ है उस सब पर
मेरी रहमत छा गई। हमने पूछा मौला तेरी रहमत क्या, तो अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमने पूछा मौला तेरी रहमत क्या है, तो कहा मेरी रहमत मेरा हबीब है, मेरी रहमत मेरा महबूब है, मेरी रहमत मेरा मोहम्मद है, मेरी रहमत मेरा हामिद है, मेरी रहमत मेरा अहमद है, जो हर ऐब दार के ऐब को छुपाए हुआ है, मेरे गजब की आग को छुपाए हुआ है। देखो अगर मेरे नबी ना होते ना तो ये दुनिया जलकर खाकस्तर हो गई होती। अगर हुजूर का नूर ना होता कायनात में तो कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों हजरत जाबिर की मशहूर हदीस है, हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह सबसे पहले क्या बना, तफसीली हदीस है आपने सुन रखी है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया जो कुछ बना है तेरे नबी के नूर से बना, इसको पकड़ के चल। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से और जो कुछ है सब कुछ, बोलिए क्या हुआ, जो कुछ है बोलिए मेरे नूर से। अब कायनात में जो कुछ है जरा तसव्वुर करके देखिए, ये हुजूर के नूर से है। क्या है? अब हुजूर की रहमत अगर ना होती तो खाते क्या? मेरे नबी को नूर नहीं मानने वाले आग का काम किया है, जला देना ना। अगर सिर्फ जला देना होता तो खाते क्या? आग में भी मेरे मुस्तफा का नूर है, वरना ये सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर देती। इसका काम है जला देना। बगोना रखा, बगोने को जला देती, नहीं जलाती है ना। बगोने के अंदर पानी डाल दिया, उसके अंदर मसाला डाल दिया, उसके अंदर गोश्त डाल दिया, वो एक 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 मुकर्ररा मुद्दत तक उसे पकाते रहती है। हाँ जब पूरा पक जाए तो सियाना वो है जो चूल्हे से हटा ले उसको, और अगर छोड़ दे तो फिर जलकर भगोने को भी नहीं देखती आग, दाग लग जाता है। औरतें अक्सर परेशान होती हैं। हाँ अगर ज्यादा देर छोड़ दिया, ठीक इसी तरह दोस्तों मेरे नबी का दामन अगर ज्यादा देर तक छोड़ दिया तो ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी। आज जो तफरके हैं, क्या तफरके हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, इसी पर लड़ाई झगड़े। अरे जो नुकसान 1400 साल पहले बनो उमैया ने कर दिया, तुम्हारा दिल नहीं भरा, आज तुम फिर वही करना चाहते हो, उम्मत को वैसी दहाने पर ले जाकर ठहराना चाहते हो। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, सल्तनत हवाले की, ठीक है तुम हुकूमत चला लो, चला ली, कुछ नहीं बोले। यजीद आ गया, इमाम हुसैन भिड़ गए, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसके बाद एक जमाने तक बनु उमैया बनु अब्बास जुल्म करते रहे। फिर हुजूर पिरानी पीर गौसे आदम दस्तगीर की आमद हुई, बनु अब्बास का खातिमा हो गया। मेरे गौस आए और अपने गुलाम को बुलाकर कहा जा मैं तुझे खिलाफत उस्मानिया देता हूं। 700 साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे मुसलमानों ने हुकूमत। इस्लाम का गोल्डन पीरियड खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे ज्यादा जो तरक्की की इस्लाम ने वो इसी दौर में, ये नबी के शहजादे ने गौसे आजम पिराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी ने किया। ये फरीजा अंजाम दिया हुजूर पिराने पीर ने। उसके बाद 700 साल तक चलते रहे। फिर अंग्रेजों ने जो रविश अख्तियार की, क्या किया? खिलाफत उस्मानिया का डाउनफॉल। अरतरुल गाजी तो देखे ना भाई आप लोग, हाँ अरतरुल गाजी, खिलाफत उस्मानिया का डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? मुसलमान मुंतशिर हो गए, अक्सा भी हाथों से चली गई। हिजाज पर अहले सुन्नत व जमात का कब्जा तो नहीं कहूंगा, खिदमत थी, 700 बरस थी, वो भी चली गई। वहां पर लाकर शिरक और बिदत के नारे लगाने वाले नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को बिठा दिया गया। फिर उसी सरजमीन पर अहले बैत अतहार। भाई मसला क्या है आप लोग? इस तरफ तवज्जो रखिए, एक दूसरे से बात मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तवज्जो मेरी तरफ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना। अगर किसी को कोई हाजत पड़ी है, जरूरत है तो जाकर आइए, नहीं छोड़ दीजिए, ये कूलर छोड़ दीजिए, तवज्जो वास पे रखिए, मत देखिए उधर उधर। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी। धूम कर पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह।
उम्मत ने जो नुकसानात उठाए हैं वो ये क्या कम थे बनो उमैया के, बोलिए, कि आज फिर उसी दहाने पर मिल्लत इस्लामिया को लाकर छोड़ा जा रहा है। अहले बैत अतार की गुस्ताखियां, और इनको मालूम है कि जो नबी का वफादार होता है, नुक्ता दे रहा हूं, जुमला दे रहा हूं, जो नबी का वफादार होता है वो आले नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, हाँ, जो नबी का वफादार नहीं होता उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम नबी के वफादार हैं। आप लोग कहते हो कि अली मौला मुश्किल कुशा की शान में इतनी गुस्ताखी आप बर्दाश्त नहीं करते, हसनैन करीमैन की शान में रत्ती बराबर गुस्ताखी आप बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा हाँ, हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेगा हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमको मालूम है मुस्तफा ने अहले बैत अतार की शान में रत्ती बराबर गुस्ताखी को बर्दाश्त और कबूल नहीं किया है। यह सुन्नत मुस्तफवी है। लेकिन दोस्तों, रहमत, जैसे आपने सुना, रहमत का काम क्या है? अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे गजब को मेरी रहमत ने क्या किया है? ढांप लिया है। आओ रहमत वाले नबी के गुलाम बन जाओ, आओ हुजूर से मोहब्बत करो। ये मीलाद के जलसों पर एतराज मत करो, दूर ठहर कर मत सुनो, अंदर आ जाओ। हमारे दिल बहुत बड़े हैं प्यारे, हमने गैरों को सीने से लगाया है। तुम तो हमारे भाई बंधु हो, तुम तो हमारे बिछड़े हुए साथी हो, हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। ये चबूतरों पर मत बैठो, आओ हमारे दिल में बैठ जाओ। हम तुम्हें सर पर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि तुम नबी के वफादार बन जाओ। नबी के वफादार बन जाओ और ऐसा इश्क करो नबी से जैसे सहाबा ने किया। अगर तुमको अहले बैत आज़म नहीं होते तो पहले अपने मैदे का, अपने जिगर का इलाज करवा लो। कम से कम सहाबा के तरीके पर की दावत देने वालों, सहाबा के जैसा इश्क रसूल तो पैदा करो। किसी सहाबी ने कहा है नबी से कि आप साहिब इख्तियार नहीं? बोलिए, किसी नबी के सहाबी ने कहा है कि नबी नौजुबिल्लाह मरकर मट्टी में मिल गए? नहीं ना। किसी सहाबी रसूल ने यह कहा है कि नबी को गैब का इल्म नहीं? और किसी सहाबी ने क्या नबी की मेराज जिस्मानी का इनकार किया है? बोलो भाई। अरे जो काम कुफ्फार ने किए थे वो काम तुम कर रहे हो, और उसके बाद फिर तुम इस्लाम इस्लाम का नारा बुलंद करते हो, मुसलमानियत का दावा करते हो। नहीं दोस्तों, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सहाबा ने हुजूर को किस निगाह से देखा है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन, वही कुरान, वही फुरकान, वही ताहा, वही सब कुछ। सहाबा की निगाहों से देखो, सरकार सिद्दीक अकबर की निगाहों से देखो। पकड़ लिया कुफ्फार ने, कहा आपके साहब कहते हैं रात रात मेराज हो गई, अक्सा भी चले गए और वहां से सातों आसमानों की सैर भी कर ली, जन्नत भी देखी, दोज़ख का भी मुशाहिदा किया, नमाज का भी तोहफा लेकर आए। इस हाल में आए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। तो सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा, किसने कहा? तो कहा तुम्हारे साहिब ने। हाँ, मेरे साहिब ने कहा तो सही कहा। सिद्दीक से सिद्दीक अकबर हो गए। तो ये जो इश्क सहाबा था, ये तुम लोगों ने निकाल दिया है। आज ये हमारे पास मौजूद है, अहले सुन्नत के पास ये मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा शफकत है मेरे नबी। ये जो मीलाद की महफिल है ना, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज नादेड़ के इस अजीम शान इज्तिमा में, मेरे आका के गुलामों के इज्तिमा में, ये जलसा जो खालिसतन इखलास की बुनियाद पर मुनक्किद किया जाता है, और यहां पर नबी और आले नबी की बात होती है, किसी मसलब और मशरब की बात नहीं होती, किसी शख्सियत की बात नहीं होती। हम यहां पर नबी नबी करने बैठे, इखलास की बुनियाद पर होती है। और ऐसे जलसे तुमको पता है इसका फायदा क्या है? यहां से उठकर जाने से पहले
मैं रसूलुल्लाह की चौखट पर हाथ रखकर कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। पानी दो यार। देखो, बीमार हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास के इंजीनियर के पास? घर बनाना है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि इंजीनियर के पास? घर में चोरी हो गई तो डाकू के पास जाते हो, लुच्चे के पास के पुलिस के पास? अरे बोलो भाई, अभी जैसा मर्ज वैसी दवा ना, है कि नहीं? बोलो। डॉक्टर साहब मेरे को घर बनाना है, तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, आपको दिमाग के डॉक्टर के लिए जाना पड़ता, आप गलत जगह आ गए बाबा, आप इधर क्या कर रहे हैं, मेरे पास नहीं आना। तो जिस जैसी जरूरत हो, बोलिए, वैसी शख्सियत का, वो प्रोफेशन के माहिर का आपको इंतखाब करना पड़ता। हमेशा उलमा 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 करे तो नैया डूब जाती। हाँ, खाली उलमा, तुम लोग ही चला रहे हैं दुनिया। अरे मैं बोला भाई, दिमाग का इलाज कर, मिल्लत में सब होना उम्मत में। प्लम्बर भी चाहिए, मेसन भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, तब जाकर एक मुआशरा बनता। बनता नहीं बनता? मस्जिद में 500 आदमी नमाज पढ़ लें, कितने? 500 आके बोले अपन सब इमाम। अरे लड़ाई झगड़ा हो जाता रे बाबा। 500 महीने में लोग आए, 500 को हाफिज बना दो। तरावी में देखो फिर क्या होता, मस्जिद में खाली धिंगा मिश्ती होती, मैं पढ़ाता हूं तू पढ़ाता, इसमें खत्म हो जाता टाइम, सायरन बज जाता शहरी का। नहीं होता। एक बस से ज्यादा हो गए तो लड़ाई झगड़े होते। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, 500 हो, अगर 5000 का भी मुसल्ला हो, एक इमाम काफी है। एक इमाम मस्जिद के लिए काफी है, एक इमाम मस्जिद के लिए काफी है, और इस्लाम के लिए एक इमाम हैदर कर्रार काफी है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाँ, इस इमाम को मानो तो फिर तमाम इमामों की इज्जत है। बेशक हक। हम 500, 2000, 5000 तनख्वाह पाने वाले की इमाम की इज्जत करते नहीं करते? बोलिए, करते, हम करते हैं। ये किसने कह दिया कि हमें इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान रहीमुल्लाह से बग़्ज़ व इनाद है? हर किसने। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर, इस मिंबर नूर पर बैठकर कह रहा हूं, हम कल भी उनसे मोहब्बत करते थे, आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। मैंने कल भी कहा है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्हें गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के मसलब और मशरब और तरीके पर पहरा देने वाला मानते थे, आज भी मानते हैं। और अगर उनसे मोहब्बत नहीं होती तो मेरे पीर, तुम सबके पीर शहजादे गौसे आजम बरेली जाकर क्यों पढ़ते? अरे कुछ तो था यार उनमें, ऐसा नहीं है नहीं था, वो तसल्लुफ फिद्दीन था उनके पास, वो भिड़ जाना था उनके पास। और रसूलुल्लाह के दुश्मनों के भिड़कर उनके नाम पे, नबी के नाम पर मर मिट जाने का जज्बा उनके पास था। और जब जरूरत थी तो कहा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। मुरव्वत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा तलवार निकाल कर रहेंगे। भाई मैंने कहा आपसे कि जब जैसा मर्ज हो तब वैसी दवा हो। हार्ट के पेशेंट को किडनी की दवा दिए तो मर जाता। पूछिए मुझे, भाई किबला से मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट है, हार्ट अटैक हो गया उसको लंग्स की दवा दे दिए, किडनी की दे दिए, किडनी सही करे। अरे दीवाने, पहले हार्ट की दे, हार्ट का मसला है, ये कोरोना नहीं है, कॉम्बीफ्लैम से वो कोसी डोलो से चाम चल जाएगा, ये कोरोना नहीं है बेटा, ये अलग मर्ज है। तो जैसा मर्ज हो वैसी दवा होनी चाहिए नहीं, जैसा मर्ज हो वैसा इलाज होना चाहिए। मार लगी सर पर, मरहम लगा रहे पैर पर, चलने वाला है ये? अरे क्या दीवाना हो गया? अरे पैर चोट क्या लगी, दवा वहां लगा रहा, तो आप बोले नहीं, नीचे से ऊपर तक जाती। अरे जब तक मर जाता सेप्टिक हो जाता है इसको,
नहीं जाती। तो जहां चोट लगे तो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद दीन और मिल्लत यकीनन है वो, उन्होंने जब कुफ्र का फतवा सादिर किया, क्यों किया? गुस्ताखी हुई भाई। अभी एक बदनसीब ने की गुस्ताखी, दिल मजरूह हुए आपके। क्या रोज थोड़ी सड़कों पे निकले हैं आप? उसने की, आप निकले, एहतजाज हुआ, बात खत्म हो गई। आपने अपनी गुलामी का सबूत दर्ज करा दिया रसूलुल्लाह की बारगाह में और कह दिया कि मौला हमने जो हमसे बंद पड़ता था वो किया। ईमान के 3 दर्जे हैं, तो 3 दर्जों में से 2 पर तो हमने अमल कर लिया। जबान से भी बोला, दिल में भी बुरा ख्याल तसव्वुर किया, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, कानून की पाबंदियां हैं, कुछ नहीं किया। जरा सोचिए कि उन्होंने जब फतवे सादिर किए, मैं ये मेरी तकरीर सिर्फ मेरे सिलसिले के मुरीदीन या फिर कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों के नहीं, तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए। मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब फतवा दिया तो वहाबियत उरूज पर थी, ठीक है नहीं, तख्फियतुल ईमान वगैरह जैसी किताबें आम हो रही थी। तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं भाई, अगर ये किताबें आम हो गई तो फिर कोई या रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने कर्ब को महसूस किया और उन्होंने मशीन गन निकाली जो फतवे की उनके पास थी, ताड़ 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 मार और कहा काफिर 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 काफिर। और हमारे बुजुर्गों ने उसकी तायीद की। हैदराबाद में फतवा भेजा गया, हाँ, उसामुल हरमैन किताब भेजी गई, बड़े बड़े कतरा गए, दस्तखत नहीं की। मेरे जद्दे आला, मेरे परदादा ने उनके फतवे की तस्दीक की, उलमाए अरब ने भी की, अजम ने भी की। हजरत सैयद वहीदुल कादरी अल मुसवी आरिफ रहीमहुल्लाह, आपके हमारे पीर और मुर्शिद के बड़े दादा ने कहा मौलाना हम आपके साथ हैं। उन्होंने तायीद ली। आज क्या मसला है? आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुदा ही फौजदार बन गए। अब आपके पास सब हो गए, आलिम हो गए, मुजद्दिद हो गए, मौलाना हो गए, हाफिज हो गए, कारी हो गए, मुफ्ती हो गए, फला हो गए, अब नबी होना ही बाकी रह गया। आप सब लेकर आ गए। लेकिन मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब फतवा दिया था, हालात के एतबार से दिया था। आज जो मिल्लत में इंतशार और इफ्तिराक हो रहा है, तो काफिर, हमारी मस्जिद में नहीं आना। अरे यार, मस्जिद तुम्हारे बाप का घर है, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। तुम होते कौन हो रोकने वाले? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इसीलिए हम सिमटते चले जा रहे हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सारा हिंदुस्तान देखिए, देखिए आपके इज्तिमा में कितने, आप उरस करे तो आते, इज्तिमा में नहीं आते। मैं बड़े कर्ब और दर्द के साथ ये बात बोल रहा हूं। आपकी मस्जिदों में कितने तादाद होती है, और अगर शहर में 500 मस्जिद है तो आप तखमीना डालकर देख लीजिए, इनके पास कितनी है, आपके पास कितनी है। क्यों? पब्लिक होशियार हो गई बेटा, जनता बहुत होशियार हो गई। ये लड़ाई झगड़े कौम नहीं चाहती और रसूलुल्लाह भी नहीं चाहते। हुजूर ने क्या फरमाया? पिछली उम्मतों में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। ये हदीस है ना, हुजूर खुश होकर फरमाइए, बोलिए ना ना, इसीलिए कि हुजूर ने कर्ब की कैफियत में फरमाया। हुजूर ने ये बशारत नहीं दी है, हुजूर ने ये वईद बताई है। हुजूर खुश होकर नहीं बताए हैं, नाराज होकर बताए हैं। कहा पिछलों में तो 72 हुए थे, मेरे बाद 73 हो जाए, यानी खाने खानों में मेरी उम्मत बढ़ जाए। हुजूर को कर्ब महसूस हुआ है। तो अब हमारी ये कोशिश है कि हम क्या करें? बोलिए भाई, इत्तेहाद की बात करें, मोहब्बत की बात करें। भाई जो होने वाली बातें थी वो हो गई, चले गई। हम उनकी औलाद है, याद रखें, और हम उनके मानने वाले हैं कि काफिर भी अगर आ जाए ना, तो मेरे नबी ने क्या किया है भूल गए आप लोग। आज अगर आपकी मस्जिद में कोई, मैं जिम्मेदारी से मैं ताना तशना करने नहीं बैठा हूं, यहाँ पे किसी की तौहीन, मेरा मकसद दिल आजारी हरगिज तौर पर नहीं, ये जश्न मिलाद का पैगाम देने के लिए बैठा हूं। अगर आपकी मस्जिद में कोई आ जाए तो आप कहते हैं हमारे मसलक के सिवा कोई नहीं आ सकता, कितनी बुरी बात और मायूब बात है। और मेरे नबी की मस्जिद नबवी में काफिर आए, काफिर। सियासत्ता की हदीसें क्या आप निकाल कर फेंक देंगे? क्या फरामोश कर देंगे उन हदीसों को आप? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? अपने हिसाब से, अजिल्ला साहब से कहा कि देखो वो फला मुल्क के वफूद हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए मसनद बिछाई जाए। तो क्या या रसूल अल्लाह,
काफिर के लिए मसनद, काफिर के लिए तो हुजूर ने फरमाया वो अपनी कौम का सरदार है और हर कौम के सरदार की तुम्हें ताजीम करनी होगी। अल्लाह अकबर, ये है मेरे नबी के अखलाक। और जो हुजूर के पास एक बार आकर बैठ गया, हुजूर का हो गया, और हुजूर का नहीं हुआ तो इस्लाम के हवाले से जो उसका बग़्ज़ व इनात था वो खत्म हो गया। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है दोस्तों। इश्क़ रसूल के लिए आपको जिद्दोजहद बोलिए करनी पड़ेगी। वो जज्बा जो खो गया है उस जज्बे को फिर से वापस लाना पड़ेगा। देखो क्या शय है जो सहाबा को मुमताज करती थी। नमाज तो वो भी पढ़ते थे, नमाज तो आप भी पढ़ रहे हैं। रोजा तो वो भी रखते थे, रोजा तो आप भी रख रहे हैं। हज ज़कात वो भी देते थे, यह भी दे रहे हैं। काबे की तरफ वो भी नमाज पढ़ते थे, आप भी नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान की 6666 आयतें उनके पास भी थी, आपके पास भी है। उनका किबला काबा था, आपका किबला भी काबा ही है, बदला नहीं है। बोलो उनका नबी मोहम्मद अरबी है, आपका नबी भी मोहम्मद अरबी है कि नहीं? बोलिए सब कुछ एक है। लेकिन वो क्या वजह थी कि 22 लाख मुरब्बा मील पर फटे पुराने कपड़े पहनकर सरकार फारूक आजम ने इस्लामी सल्तनत को कायम फरमाया था। सिर्फ नमाज बुनियाद नहीं थी, सिर्फ रोजा बुनियाद नहीं था, सिर्फ हज ज़कात बुनियाद नहीं थी। दोस्तों याद रखो वो क्या शय थी कि सहाबा ने वो अजीमुशान जवां मर्दी के मुजाहिरे किए कि 70 आदमी जिस दरवाजे को ना उठा सके, हैदर कर्रार शेर खुदा ने तन्हा उठा लिया। बदर का मारे का हुआ तो 70 में से 40 को अली मुर्तजा ने तन्हा कत्ल किया है। यह जज्बा क्या था दोस्तों? यह जज्बा इश्क रसूल का जज्बा था। आज वो इश्क रसूल का जज्बा सीनों से निकाल दिया गया है। तारिक बिन जियाद से जाकर पूछो कि 700 साल तुम लोगों ने स्पेन की सल्तनत पर, सरजमीन पर हुकूमत कायम की, कैसे? अपनी कश्तियां अपने बेड़े जलाकर कहा कि आज के बाद कोई वापस जाने वाला नहीं। यूरोप का दिल स्पेन कोई मामूली मस्जिद कुर्तबा जिसके बारे में रो रो कर इकबाल गए हैं, वो मस्जिद कुर्तबा स्पेन यूरोप का दिल समझा जाता था। 700 बरस, कितने? 700 बरस मुसलमानों ने वहां पर हुकूमत की। क्या था उनके पास? उनके पास इश्क रसूल का जज्बा, और वो जज्बा सहाबा से उन्होंने सीखा था। कुर्बान जाओ इस्लाम की हक्कानियत पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे मुबारका पर अमल पैरा होने की कोशिश करो मुसलमानों। अगर तुम सच्चे मीलादी हो ना, हाथ उठाकर कहो। हम फख्र से कहते हैं कि हम मीलादी भी हैं, मौलाई भी हैं, हम कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, हम हनफी भी हैं, सुन्नी भी हैं। हमें बोलने कोई शर्म और झिझक बिल्कुल तौर पर नहीं है। लेकिन जरा सोचो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर तुमको सच्ची मोहब्बत है तो मीलाद के मौके पर क्या करना है? अव्वल ये कि मैंने कहा कि ये मीलाद के जलसे सबसे बड़े गुनाहों के कफ्फारे की महफिल और मजालिस और मराकिज़, साल भर गुनाह हो रही नहीं हो रही। अब क्या हो रही? नको बोलो, गवाने बनाना। हाँ आजकल ये बड़ा चल रहा, फैशन बन गया। कहीं भी गए क्लब में बैठे कि इंस्टाग्राम पे फोटो डाला, खिचिक। थिएटर में बैठा हुआ है, खिचिक डाल दे रहा, शेयर ऑन इंस्टाग्राम, रील बना दे रहा। अरे दीवाने पकड़े जा रहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? जब कोई गुनाह करो तो गवाह मत बनाओ ना, अल्लाह सख्त नाराज होता है। अल्लाह फरमाता एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यानी गुनाह भी कर रहा, गवाह भी बना रहा। नहीं, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। गालिब कहता है आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो आदमी जो होता है ना वो गवाह बन जाएगा कल क़यामत में तुम्हारा ना। तो इतनी कसरत से इस मिल्लत में, इस उम्मत में गुनाह हो रहे। वी आर अबाउट टू फिनिश सर, इंशाल्लाह गिव अस 10 मिनट्स, वी विल कंक्लूड। साहब आपसे कह रहा हूं 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा झूम कर दुरूद पढ़ो।
और दुरूद पढ़ने में बुखल मत करो मेरे आका के दीवानों, ये सबसे बड़ा तुम्हारा जरिया है नजात का। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो इस माह मुकद्दस में, क्या करो, कसरत से पढ़ा करो। अब जरा तवज्जो तलब बात, मैं अपना पैगाम सिर्फ अहले सुन्नत तक महदूद नहीं रखना चाहता, इस पैगाम को मैं वुसअत देना चाहता हूँ। वो रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत ने हर चीज को ढांप रखा है, मेरी रहमत बहुत वसी है, अल्लाह फरमाता है। तो जब रहमतुल आलमीन की रहमत वसी है, अल्लाह रब तबारक व तआला रब्बुल आलमीन की रहमत वसी है, तो अहले सुन्नत व जमाअत का जज्बे ईमानी भी वसी होना चाहिए और हमारा दायरे दिल भी वसी होना चाहिए। तो आज की इस महफिल के हवाले से मैं एक बात जरूर ये कहूंगा कि साल तमाम गुनाह होते नहीं होते, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हुजूर ने फरमाया आदम की पूरी औलाद खताकार है। वो खैरुल खत्ताऊन तव्वाबीन, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। अब तौबा के लिए अल्लाह ने शर्त कायम की। अब कौन है हम में जो नहीं चाहता कि हमारे गुनाह माफ हो जाए? है ऐसा कोई हठधर्मी? नहीं है ना। आज की ये जो महफिल में बैठे हैं, कुर्बान जाओ मेरे नबी की निस्बत पर तुम जितना नाज करो उतना कम, जितना नाज करो उतना कम है। जब गुनाहों के बोझ तले दब गए 11 महीने और इश्क की जो शमा सीने में जलाए रखी थी वो थोड़ी थोड़ी उसकी लौ जब मांद पड़ने लगी तो हमारे बुजुर्गों ने कहा घबराओ मत, बाहर का मौसम आने वाला है। रबीउल अव्वल किसे कहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने कहा घबराओ मत, बाहर का मौसम आने वाला है, मेरे आका का मिलाद कर लेना, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। भाई साहब 40 दिन का चिल्ला करने से नहीं होते, नहीं होते। आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिए, नहीं होते। 40 साल बैठ जाओ, नहीं होते। नबी को छोड़ के गए तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। एक आयत पढ़ूंगा और आप होशियार और शहजादे गौसे आजम को सुनने वाले लोग हैं। अल्लाह क्या कहता है? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाउक। ये मैं तमाम मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं। आज जो परेशानियां हैं ना, क्यों हैं? गुनाहों की वजह से। और गुनाह क्या है? नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह हमसे नाराज है, और जब वो खुश था परवरदिगार, जब आपसे राजी था, तो आपके तेवर कैसे थे? आपका जोर कैसा था? जहां जाते दश्त तो दश्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। है कि नहीं? बोलिए। तो ये हाल था मुसलमानों का कि कामयाबी उनके कदम चूमती थी। क्या करती थी? चूमती थी, इसीलिए कि वो नबी के दामन को पकड़े हुए थे। अब मुआशरे का जो इन्हितात है और मुसलमानों की जो रुसवाइयां हो रही हैं हर तरफ, उसकी वजह जरा सोचिए। नमाज पढ़ नहीं यार लोग, माशाल्लाह आप लोग बहुत मस्जिदा बनाए, हम लोग भी बहुत बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास भी ज्यादा रहते होंगे, हमारे पास कम रहते हैं, मगर क्वालिटी रहते। ऐसा नहीं है नहीं रहते न बोलो। हमारी मस्जिदों को आके देखो, ये भी खचाखच भरे हुए रहते, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है, खाली आप ही मुसलमान नहीं है, हम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा गौर और फिक्र से सोचिए। अब मैं आपको इत्तेहाद की दावत इसलिए दे रहा हूं कि ये दक्कन का दिल समझा जाता है नांदेड़, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए। हाँ, वो फिर कभी टॉपिक रहेगी तो गुफ्तगू उस पर होगी। ये जियालों की सरजमीन है, हाँ, और मैं कहूँ ये मर्दों की सरजमीन है। हाँ, यहाँ हिजड़ों का कोई काम नहीं है, यहाँ मर्द रहते हैं, मर्द। और जो मर्द होता है ना, मर्द मोमिन, उसे हैदर कर्रार शाह मर्दा से मोहब्बत जरूर होती है। और वो मर्द हो ही नहीं सकता जो शाह मर्दा से मोहब्बत ना रखे। अब अगर कोई बोले कि हमें हैदर से मोहब्बत नहीं, तो मैं कहूंगा भाई हकीम साहब से मिलिए जाकर आप, या फिर मेरे पास आइए, मैं आपको एक मर्दानगी का डोज दे दूं। क्योंकि जुर्रत और बहादुरी, शुजात, हैबत, ये हैदर कर्रार की अता है मिल्लत इस्लामिया को। है तो है भाई, और जब तक ये थी तब तक मुसलमान कामयाब था, तब तक मुसलमान कामयाब था। अब हुजूर की बारगाह में पलट कर आओ तो अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, तो कंडीशन समझिए आप, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर इन केस
इफ इन द केस आपकी उम्मत गुनाह करती है, कौन है जो नहीं करते? हाँ, अपने गुनाह अपने कुछ मालूम रहते, ये क्योंकि हम खुद सबसे बड़े हमारे मुहतसिब हैं, एहतसाब हमको मालूम है। कोई आके बोले हजरत आप ये है वो है क्या है, मैं कहता हूँ भाई मैं अहक़रुल इबाद हूँ, हकीर बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे अजदाद की निस्बतें हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। नफ्स हमारा मोटा मत कीजिए, अब हमको पता है हम क्या है। तो इंसान अपना सबसे बेहतरीन जज होता है। अल्लाह फरमा रहा है कि वलो अन्नहुम, और ये सिर्फ सहाबा के लिए पैगाम, कुरान का पैगाम महदूद जमाने के लिए नहीं है, वो इंजील का पैगाम था, वो ज़बूर का पैगाम था, वो तौरा का पैगाम था, कुरान का पैगाम अबकरी है, सुबह क़यामत तक है और सबके लिए यकसा है, इक्वल है। अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, महबूब आपकी उम्मत जब अपने नफ्स पर जुल्म करे तो मस्जिद को जाए, है नमाज के लिए तो मस्जिद को जाना है, घर में भी होती। हाँ ये याद रखो जरा, नफ्स पर जुल्म करे, अहले इल्म की तवज्जो, तो महबूब क्या करे? छिल्ले पे जाए, मौलाना के पास जाए, पीर साहब के पास जाए, मुफ्ती साहब के पास जाए? नहीं ना। लीडर के पास जाए, बादशाह के पास जाए? नहीं। महबूब जब ये उम्मत अपने नफ्स पर जुल्म करे यानी गुनाह करे, जाओ हबीब तेरे दर पर आ जाए, मेरे महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, और आकर क्या करे? मुझसे इस्तिग़फ़ार करे। क्या करे? फस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझसे इस्तिग़फ़ार करे। उसके बाद भी माफ नहीं करता, उसके बाद भी माफ। पहले आ गए हुजूर के पास, अब ये मीलाद का जो जलसा है ना प्यारे, ये मत समझो कि मदीने में गए तो हुजूर तक पहुंचते। फ़अैनमा तवल्लु फ़सम्म वजहुल्लाह, अल्लाह फरमाता है तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह की रहमत को पाओगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की वसअतों की कोई इंतहा नहीं, वैसे ही रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन की कोई इंतहा नहीं। ना उसको मुक़य्यद किया जा सकता है, ना इसको मुक़य्यद किया जा सकता है। ज़माने के हुदूद व क़यूद अल्लाह रब तबारक व तआला की जो आलमीनियत है, परवरदिगार की, रब्बुल आलमीन है, वो हर तरफ वही वो है। ठीक इसी तरह जिस तरफ वो उस तरफ मेरे महबूब हबीब पाक के भी जलवे हैं, अलग नहीं किया जा सकता। अब अल्लाह फरमा रहा है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, महबूब जब ये अपने नफ्स पर जुल्म करें तो तेरी बारगाह में आ जाए। तो पहला कंडीशन क्या है? बोलिए, नहीं सुने आया मेरे को। पहला कंडीशन है हुजूर की बारगाह में आ जाओ, और ये लोग हुजूर की बारगाह में जाने से रोक रहे हैं। हज को गए, अब ये इतने बड़े बड़े यहां तक नीचे तक चले जा रहे, अरे नहीं है तो बाबा हमने चंदा करके देते, जरा खूबसूरत बना लो लहिया को। बड़े खतरनाक लोग हैं साहब ये, अल्लाह इनसे बचाए, ये बड़े खतरनाक, इनके लिए भी मैं दुआ कर। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये इन्होंने बहुत खराबा कर दिया है, इन्होंने उम्मत को नबी से दूर कर दिया है। बखुदा कह रहा हूं, रसूलुल्लाह का इनको जो अदब था उम्मत में, वो अदब इन्होंने निकाल दिया है, गुस्ताख बनाया है इन्होंने। आज आप बाहर के गुस्ताखों की बात करते हैं, अंदर के गुस्ताख आपको नजर नहीं आते। बाहर वाला कोई गुस्ताखी कर दे, हाँ सड़कों पर निकल जाते हैं, और अंदर वाला हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह बोल के गुस्ताखी कर रहा। पहचानो मुसलमानों, पहचानो। जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा बाहर से वार करे, ये इस्लाम के साथ बारहा ये तमाशा हुआ है, दुश्मन ने अंदर से वार किया है। और बाहर के दुश्मनों को तो हमने देख लिया है और देख रहे हैं, अंदर वालों से क्या किया जाए भाई। अभी अंदर घर में जब होता है तो दरवाजे बंद कर आराम से सो जाता है, उसको क्या मालूम कि कौन से कमरे में गद्दार घुस कर आ गया है। तो आप इनसे चौकन्ना रहिए। देखिए हम इत्तेहाद की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम नबी के गुस्ताखों से समझौता बोले कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। हम आपको चाहते हैं कि आप अपनी रविश को बदलें। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कहता। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ महबूब इन्होंने नफ्स पे जुल्म किया, आपकी बारगाह में आए, फस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद क्या कहें? अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तब भी माफ नहीं करता,
इसके बाद मेरे हबीब आप अगर इनकी सिफारिश करें, फस्तगफिर लहुम रसूल, मेरे हबीब आप कहें कि ए अल्लाह मेरे पास आ गया है ना, तेरे पास आता तो तू जानता, मस्जिद में होता तो तेरा और इसका मामला था, अब तूने इसको मेरे पास भेजा है, अब जब भेजा है तो ये मेरा हो गया है, अब ये जब मेरा हो गया है तो मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं। तो अल्लाह क्या फरमाता है, ए हबीब अगर आप इनके लिए इस्तगफार करेंगे, वलवजदल्लाहु तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाएंगे। तो ये मीलाद के जलसे क्या है प्यारे, मैं कहता हूं तुम भी शुरू कर दो। अकाउंट बहुत बढ़ गए तुम्हारे भी गुनाहों के, हमारे को पूरी खबर है। ऐसा मत समझो कि हम बाखबर नहीं है, हमको पूरी खबर है। तुम्हारे भी अकाउंट बहुत बढ़ गए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आओ नबी के दामन रहमत को थाम लो, मजबूती से थाम लो और इश्क रसूल की दास्तानें अपने बच्चों को सुनाओ, क्योंकि यही है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी जकात, ये सब अधूरी रह जाएंगी अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। और ये अल्लाह का करम है कि ये मोहब्बत हमारे पास है, ये इश्क हमारे पास है। ये इश्क हमको गौसे आजम ने अता किया, ये इश्क हमको गरीब नवाज ने अता किया है, ये इश्क हमको अहले बैत अतहार ने अता किया है। और ये इश्क रसूल की दौलत हमने सहाबा से सीखी है। कैसी मोहब्बत करते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साहब। कौन कहता है कि हमने सहाबा को फरामोश कर दिया? लेकिन बात हो तो उनकी हो, उनकी हो जो खालिस रसूल के लिए आए थे, इख्तिदार के लिए नहीं आए थे, दौलत के लिए नहीं आए थे, हुकूमत के लिए नहीं आए थे, इज्जतों के लिए नहीं आए थे। वो तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए आए थे। तुमने तो आशिक रसूल का आजकल पैमाना ही बदल कर रख दिया है। मैं कहता हूं अगर इश्क रसूल की दास्तानें बच्चों को सुनानी हो तो हजरत बिलाल की दास्तान सुनाओ। वो जज्बे गुलामी और वो इश्क रसूल जो हजरत सैयदना बिलाल के पास था, कैसा इश्क था यार। और कितनी तवाज़ो मेरे हुजूर ने फरमाई और मोहब्बत कैसी की है इंसानियत के साथ। देखो अगर नबी के सच्चे गुलाम हो तो ये जज्बे मोहब्बत तुमको अपने दिलों में पैदा करना पड़ेगा। आज हम अपने सगे भाई से मोहब्बत नहीं करते, इंतशार और इफ्तिराक का आलम यह है। लेकिन मेरे नबी का मामला क्या है? हजरत बिलाल से किसी ने पूछ लिया कि बिलाल तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? क्या पूछा? तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? तो बिलाल रोने लगे और रोकर कहने लगे कि मैं उमैया बिन खल्फ के पास काम करता था, ये बड़ा सख्त काफिर था और मुझ पर बहुत जुल्म करता और जुल्म बर्बरियत की इंतहा करता। एक दिन बहुत बीमार था, मैं सर्दी से जिस्म कपकपा रहा था, लिहाफ ओढ़कर मैं लेटा हुआ था। ये आया, इसने लात मारकर मुझको उठाया। ये लात मारकर, बेटा बात मत करो, ए बच्चों बात मत करो। इसने मुझे लात मारकर उठाया और उठाकर कहने लगा कि तेरी मजाल कि तू लिहाफ ओढ़कर सो जाए। अब तेरी सजा यह है कि कपड़े उतार और सर्दी के आलम में बगैर किसी कुर्ते के तहबंद के तुझे रात तमाम चक्की पीसनी पड़ेगी। अब हजरत बिलाल पर ये जो जुल्म का पहाड़ टूटा, एक तो काले कलोटे हबशी गुलाम है। जरा सोचिए, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके लिए मेरे हुजूर आगे बढ़ जाते हैं। जिसका कोई गम का मदावा करने वाला ही नहीं होता, हुजूर उसके गम का मदावा करते हैं। जो बेसहारा होता है उसका सहारा मेरे मुस्तफा। ये मीलाद का पैगाम है दोस्तों। मीलाद का पैगाम ये नहीं है कि सिर्फ झंडे निकाल कर तुम सड़कों पर निकल जाओ, नहीं। मीलाद का पैगाम मैंने आपको अपनी तकरीर के इब्तिदा में बताया। मीलाद का पैगाम यह है कि आप गरीबों, यतीमों, मफलूकुल हाल लोगों की इमदाद करें। ये वो करें जिससे आपका नफ्स खुश हो, वो ना करें जिससे आपका रसूल खुश हो जाए, वो करें। बस एक ही जुमला आपको कह रहा हूं। बहुत हुआ नफ्स की ख्वाहिशें, ये निकल गया, वो निकल गया, ऐसे चला गया, वैसा चला गया। नहीं, कभी आपने सोचा भी है कि हुजूर किससे खुश होते हैं? हुजूर को क्या चीज की खुशी है? मसला यह है कि जब हजरत बिलाल तपते हुए सहरा में, सुकड़ती हुई सर्दी में नंगी पीठ बिठाया गया और चक्की पीसने लगवाई गई तो रोने लगे और अल्लाह से हम कलाम हुए। कहा कि ए मौला, कोई है जो हमारा भी दुख दर्द बांटे?
क्या तूने किसी एक को ऐसा पैदा किया है जो हमारी मुसीबतों को दूर करे? कोई है जो हमारा गमखार भी बन सकता है? ए अल्लाह, क्या ऐसा किसी को तूने पैदा किया? इतनी देर कहना ही था कि हुजूर तशरीफ लेकर आए, और सर्दी का मौसम है। हुजूर ने चादर अक़दस में अपनी काली कमली में अपने चेहरे अक़दस को छुपा रखा है, और हुजूर आए। कहा क्या माजरा है? तो कहा नहीं, जाओ, बातें बहुत लोग करते हैं, चले जाओ मेरे पास, इतना कहा। तकरीरें बहुत करते, अमल कोई नहीं करते, कौन है जो हमारे दुख दर्द का मदावा करे? जाओ, तुम भी बातें करने वाले हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। झिड़क दिया हुजूर को। हुजूर बुरा नहीं माने, मेरे आका चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला लाया, कुछ खजूरें लाई, बिलाल को अपने हाथों से खिलाया। बिलाल खाने लगे, हुजूर को देखने लगे, और बुखार इतना तेज है, भूख की शिद्दत से इतने परेशान है, कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब उठे तो कहा चले जा रहे हो, मेरा बोझ हल्का नहीं करोगे? तो हुजूर ने कहा क्या है तेरा बोझ? तो कहा मुझे हुक्म दिया मेरे मालिक ने कि रात तमाम में ये चक्की पीसूं। तो हुजूर ने कहा तू आराम कर, लिहाफ उड़ा दिया। अरे यार, जिनके एक उंगली के इशारे से सूरज पलट कर आ जाए, जिनके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाए, वो मेरा नबी चक्की पीस रहा है। ये है उम्मत का मदावा, दर्द का मदावा दोस्तों। ये है मेरे नबी की सीरत तैयबा, जिस पर हमने अमल करना फरामोश कर दिया है, भूल गए हम। सारी रात हुजूर ने चक्की पीसी। जब सुबह हुई, खदशा हुआ कि मालिक आएगा, चले गए। हजरत बिलाल ने देखा कि चलो इतना काम रात तमाम का हो गया। मालिक आया, उमैया बिन खलफ देखा, हाँ रात तमाम इसने काम किया। दूसरे दिन और काम बढ़ा दिया। दूसरी रात फिर आए मेरे हुजूर, तीसरी रात फिर आए मेरे हुजूर, यही माजरा करते रहे। जब उनको इफाका हुआ, जब सेहत हुई, तो हजरत बिलाल आगे बढ़े और रसूलुल्लाह के दामन करम को थाम लिया और कर कर कहा कि ए शफीक शख्स अपना नाम नहीं बताएगा, अपना मुझे तारुफ नहीं देगा। हुजूर ने चेहरे अक़दस से कमली मुबारका को हटाया, हिजाब हटना ही था। चीख के कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दामन करम को थाम लिया। उसके बाद जुल्म की इंतहा की गई उन पर। एक लम्हे के लिए नबी का दामन तपती हुई रेत पर लिटाया गया, बोरिये में लपेट कर धुआं दिया गया, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। याद रखो, मसला यह है दोस्तों कि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र कम हो जाती है। एक चीज होती है जो बड़ी मेहनत और मशक्कत से आती है, तो आप उसकी बड़ी कद्र करते हैं। एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। और जो बाप का कमाया होता है बेदड़ी खर्चते हैं, कोई फिक्र नहीं। और जब आप खुद कमाने लगते हैं तो ये पैसा रुक जाता है। दोस्त कहता है आज क्या हो गया, तो आप कहते हैं भाई वो बाप का था, ये अपने आप का है। बहुत फर्क होता है। नहीं, ये इंसानी फितरत है दोस्तों, इंसानी। तो इस्लाम हमको कुर्बानियों के बाद नहीं मिला, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है दोस्तों। कुर्बानियां तो अहले बैत अतार ने दी है, कुर्बानियां तो सहाबा कराम ने दी हैं, ताबईन तबे ताबईन ने दी है, वो शहदा ने दी है, वो सालिहीन ने दी है, वो औलिया ने दी है, वो मुफस्सिरीन ने दी है, वो मुहद्दिसीन ने दी। हमने क्या किया है? हमने तो बड़ी आसानी से इस्लाम को पा लिया है और उसकी हमारे पास कद्र व मंजिलत घट गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी नस्लों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़कर सुनाओ। तुम नहीं सुनाते, तुम तो झगड़ों की बात करते हो, तुम तो इफ्तिराक की बात करते हो, इंतशार की बात करते हो, एक दूसरे को काटने की बात करते हो। कभी तुमने किसी को बुलाकर बिठाकर सुनाया है कि नबी की सीरत क्या है? किसी को बुलाकर बिठाकर सुनाया है कि नबी की सूरत कैसी थी, नबी के रुखसार कैसे थे, नबी की आदत कैसी थी, नबी के अतवार कैसे थे, हुजूर का लहजा कैसा था, हुजूर का अफू दरगुजर कैसा था, हुजूर माफ कैसे फरमाया करते थे, हुजूर तकल्लुम कैसे फरमाया करते थे, मेरे नबी यतीमों के साथ कैसे रहते थे, गरीबों के साथ कैसे रहते थे, माँ बाप के बारे में क्या फरमाया, बुजुर्गों के बारे में क्या फरमाया, पड़ोस के बारे में क्या? नहीं, कुछ नहीं। बस मेरे हजरत तेरे हजरत इसी में मुब्तला होकर रह गए हैं। मेरा मसलक तेरा मसलक, इसी में मुब्तला होकर रह गए। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि हुजूर की सीरत पढ़कर सुनाए, बशमूल हमारे। मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं। बस बहुत हुआ ये लड़ाई, ये झगड़े, ये आपसी इंतशार और इफ्तिराक। आओ नबी की बात करते हैं, आओ मुस्तफा जाने रहमत की बात करते हैं, आओ दुखियों के हमदर्द की बात करते हैं, आओ मुहसिने इंसानियत की बात करते हैं। न सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत, मेरा नबी तो काफिरों के लिए भी रहमत है। अरे जो माने मुस्तफा उसके लिए भी रहमत है, और जो ना माने मेरा नबी उसके भी लिए रहमत है।
क्या काफिरों के लिए मेरे नबी रहमत नहीं है? बोलिए। अगर अल्लाह की रबूबियत का कोई काफिर इनकार कर दे तो क्या मेरा खुदा उसका रब नहीं है? बोलिए, क्या उसकी रबूबियत के दायरे से निकल जाएगा? नहीं। अगर कोई नबी को अपना, मेरे हबीब को अपना नबी ना माने, देखो उम्मत उम्मत ये सब नबी की उम्मत है। मैं एक इल्मी नुक्ता आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। एक है उम्मत दावत और एक है उम्मत इजाबत। है तो सब नबी की उम्मत, मानने वाला भी नबी की उम्मत है, नहीं मानने वाला भी नहीं, लेकिन ये उम्मत दावत है, इनको दावत देनी है। अरे यार दावत, तुमने तो अपनों से अदावत की है, तुमने तो मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कर दिया, तुम दूसरों को क्या लेकर आओगे? नहीं मुसलमानों, ये रविश को छोड़ो, ये इंतशार को छोड़ो, हुजूर की सीरत बताओ। सबसे बड़ा मसला क्या है? मुसलमानों को छुट्टे ही कह देते जाहिल कौम है। मैंने कहा मुसलमान खुदा की कसम जाहिल नहीं होता, नहीं, ये तौहीन है। हाँ आप होंगे बहुत बड़े आलिम, आप होंगे फकीह, आप होंगे मुफ्ती, आप होंगे अल्लामतुद्दहर, लेकिन मुसलमान को जाहिल, बोलिए मुसलमान जाहिल नहीं होता। इसलिए कि हर मुसलमान के पास इल्म होता है, उसे पता है कि तहारत का मसला क्या है, ये इल्म है कि नहीं। उसे पता है कि गुस्ल के फराइज क्या हैं, ये इल्म है कि नहीं। उसे पता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने मुकर्ररा औकात पर फर्ज की गई है, कुरान में अल्लाह फरमाता है। उसको पता है असर की नमाज का वक्त क्या है, ये इल्म है। उसे पता है फजर का वक्त क्या है, उसे पता है रोजे के क्या है काम है, उसे पता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को जब तक पाक ना हो हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसे क़िमते किबला का पता है, उसे रसूलुल्लाह की हुर्मत का पता है, उसे नबी की अज़मत और नबूवत और रिसालत की खबर है, तो वो जाहिल कैसे होगा? ये अलग बात है कि वह आलिम नहीं है आपके जैसा। लेकिन दोस्तों, इल्म हासिल करो। इल्म इसलिए हासिल करो कि कोई भी काम करने के लिए याद रखो, नबी की सीरत पर अमल करने के लिए या हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने के लिए। हुजूर की जिंदगी मुबारक का हर गोशा आपकी निगाह के सामने होना चाहिए। देखो मोहब्बत ऐसे ही नहीं होती, मोहब्बत इल्म की बुनियाद पर होती है। अंधा कहे कि मुझे बड़ा खूबसूरत है ये शख्स, मुझे इससे मोहब्बत हो गई, तो आप कहेंगे भाई तूने देखा थोड़ी है कि नहीं। अगर कोई बहरा कहे, अगर कोई बहरा ये कहे कि इसकी आवाज कितनी हसीन और दिल फरेब है, मैं इसका आशिक हो गया हूं, तो आप कहेंगे भाई अव्वल तो आप बहरे हैं, आपको कहां सुनाई देता है, आप अंधे हैं, आपको कहां, बोलिए आप नहीं ना, नहीं। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों, मोहब्बत करने के लिए इल्म होना जरूरी है। सहाबा ने जो हुजूर से मोहब्बत की ना, ये देखा है इन्होंने, चलते फिरते उठते बैठते हुजूर की सीरत को देखते रहे, चीख मार कर कहने लगे चांद को देखा, नबी के चेहरे को देखा, नबी को देखा, चांद को देखकर कहा खुदा की इज्जत की कसम ऐसे हजारों चांद मेरे नबी के चेहरे पर कुर्बान हैं। उन्होंने 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 अपनी सर की आंखों से हुजूर का दीदार किया, लेकिन हमको अल्लाह ने महरूम नहीं किया है। आज भी तसव्वुर की आंखों से हुजूर का दीदार हो सकता है, बशर्ते कि हम दिल को आंसुओं के पानी से साफ कर लें, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें। हुजूर की सीरत जानने के लिए इल्म का होना, बोलिए, बहुत ज़रूरी है। हुजूर की सीरत तय्यबा पढ़ने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, और याद रखें मीलाद का पैगाम आपका ये होना चाहिए। सिर्फ नादेड़ ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि उम्मत दावत और उम्मत इजाबत, एक वो जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, एक वो जो इस्लाम से दूर हैं, एक वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तौहीन आमेज़ कलिमात कह रहे हैं, आप उनको हुजूर की सीरत बताएं। और खुदा की इज्जत की कसम, इतनी जाज़बियत है मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में कि एक बार जो सुन लेता है ना, उसका दिल ठंडा हो जाता है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद के इस मुक़द्दस महीने में इस बात का आप तहिया करें कि हम वो करेंगे जिससे रसूलुल्लाह खुश होते हैं। बोलिए, क्या करेंगे? हम वो करेंगे जिससे नबी खुश होते हैं। हम वो नहीं करेंगे जिससे हमारा नफ्स खुश होता है, अपनी खुशी की खातिर नहीं, हम रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर जिएंगे। अगर बेनमाजी हैं तो आज से ये वादा कर ले कि हम नमाज, बोलिए, 5 वक्ता पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बोलिए, पढ़ेंगे। वादा करिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुरान नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे। ताना ये दिया जाता है मुसलमानों आपको, सुन्नियों को खास तौर पर, कि ये कुरान समझते नहीं है। अफसोस की बात है,
अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनना तो आता है ना। कितने अच्छे तर्जुमे हैं। मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का उर्दू में तर्जुमा मौजूद है। कंजुल ईमान मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तर्जुमा पढ़ें। इसमें मेरा तेरा मत करें। अहले सुन्नत व जमात के ये सब उलमा हैं, हम इन सब की कदर मंजिलत करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कुरान पढ़ें और पढ़कर उसका तर्जुमा पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते सुने, और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। 3 तकाजे हैं बहैसियत उम्मत कुरान के आप पर। क्या है बोलिए? एक तो कुरान का पढ़ना है, अजर सवाब, फिर उसका समझना है, फिर उस पर अमल करना है। इन तीनों को अगर आप कर लेंगे तो रसूलुल्लाह आपसे खुश हो जाएंगे। और रोजाना एक हदीस कम से कम, कितनी? एक हदीस पढ़ें, कोई भी उन्वान की हो, पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और याद रखें, अहले बैत अतहार से अगर आपको सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम गुलामी है तो फिर उस गुलामी का सबूत दें। लोग क्या कहते हैं इसकी फिक्र हतई तौर पे ना करें, बल्कि आपको मौलाए कायनात शेर खुदा के उसवे मुबारक पर बोलिए अमल करना है। आप हसनैन करीमैन के गुलाम हैं, आप अइम्मे अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, आप हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर के गुलाम हैं। आपको इनकलाब बर्पा करना है। क्या करना है बोलिए? बोलिए एक बार मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहिए कि आपको इनकलाब बर्पा करना है। आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, मोहब्बतों से देंगे। इसीलिए कि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ईंट का जवाब पत्थर से दिया होता तो आज इस्लाम, आधी दुनिया मुसलमान है दोस्तों। हज्जतुल विदा में 1,24,000 नहीं होते। फतह मक्का फतह हो गया, हुजूर तशरीफ लेकर आए, और तशरीफ जब लेकर आए तो काफिर थरथरा रहे। जिन्होंने बाद में वो अलग टॉपिक है, उस टॉपिक पर अभी जाना नहीं चाहता मैं, और बाद में जो कुछ किया वो तारीख के औराक में महफूज कर दिया गया है, उससे कोई इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे हुजूर की शफकत और देखिए, वसअत क़ल्बी देखिए, अफू दरगुजर का आलम देखिए। कहा कि अगर कोई अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो जाए तो उसको भी अमान दीजिए। इसका मतलब ये क्या है? वो सबसे ज्यादा मेरा बदतरीन दुश्मन है, अगर तुम उसके घर में भी चले जाओ तब भी तुम्हें अमान दी जाएगी। तो ये हुजूर का उसवे मुबारका है दोस्तों। उसवे मुबारका पर अमल करने की कोशिश करें, यही पैगाम हमारा है। और इस मुल्क में आप रहते हैं, बसते हैं, इस मुल्क के भी आप पर तकाजे हैं बहैसियत गुलाम मुस्तफ़ा। क्या है बोलिए? बहैसियत उम्मत मुस्तफ़वी आप पर यह तकाजे है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। पहले आपकी हुकूमत थी, ये जिम्मी थे, आप पर जिम्मेदारी आयद होती कि इनकी ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। और याद रखें, ये मीलाद के महीने में अपने बिरादरान वतन को फरामोश बोलिए मत करिए, इनको हुजूर की सीरत बताइए है अयान को सनम खाने से। अगर आपने उस रविश को इख्तियार किया होता जो रविश ख्वाजा हिंद की थी, जो इमामुल हिंद सरकार गरीब नवाज की थी, तो खुदा की इज्जत की कसम हिंदुस्तान वही गंगा जमनी का गहवारा बना होता जो गरीब नवाज के दौर में था, जो निजामुद्दीन महबूब इलाही के दौर में था, जो सरकार बंदा नवाज के दौर में था, ये औलिया कामिलीन के दौर में था। आज भी जाइए आप खंदार शरीफ को चले जाइए, जितने मुसलमान आते होते गैर मुसलमान वहां पर भी हाजिरी दे। आपकी मस्जिद में कोई नहीं आता, आपके मदरसे में कोई नहीं आता, आपसे मिलने कोई नहीं आता, आपसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। लेकिन आज भी लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम ख्वाजा हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पर सलामी पेश करने जाते हैं। आज भी लाखों की तादाद में बंबई की सरजमीन पर जाके देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस यहां पर ठहरा हुआ है, इनसे पूछिए, उनकी सैल्यूट उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि मखदूम माहिमी के आस्थाने पर जाकर सैल्यूट नहीं देते। हमने इससे इतनी मोहब्बत की है कि पहली चादर और पहला संदल हजरत मखदूम माहिमी के आस्थाने पर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की तरफ से पेश किया जाता है। क्यों दोस्तों, क्यों? एक तरफ वो लोग हैं जिनसे ये लोग नफरत कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके ये लोग खून के प्यासे बने हैं, और एक तरफ वो लोग ही हैं जिनकी चौखट पर जाके ये लोग माथा टेक रहे हैं। क्यों? ये लोग कौन है? ये लोग वो है जो इश्क़ रसूल के अलंबरदार थे। इन्होंने ख्वाजा हिंद ने क्या किया दोस्तों? याद रखो, ख्वाजा हिंद ने परायों को सीने से लगाया है। ये नहीं कहा कि तू हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, ईसाई है, ये कहा अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
कहा कि ये सारी खल्क जो है ये अल्लाह का कुंबा है, मैं सबसे मोहब्बत करूंगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू से भी मोहब्बत की है, मुसलमान से भी मोहब्बत की है, ईसाई से भी मोहब्बत की है, सिख से भी मोहब्बत, जितने आए हैं उन सबसे मोहब्बत फरमाई है। ये तरीका आज भी आस्थानों में बाकी है। मैं मदरसे वालों को पैगाम देता हूं, मैं पैगाम देता हूं कि आपने क्या किया, तफरीका डाल दिया। इसकी वजह से आज 25 करोड़ मुसलमान बोलिए मसाइल का शिकार हैं। लेकिन आप अगर मोहब्बत देते होते, जो मोहब्बत मेरे गरीब नवाज ने दी है, अगर आप मोहब्बत देते होते जो सरकार बाबा शरफुद्दीन ने दी है, अगर आप मोहब्बत देते रहते जो मोहब्बत सरकार लाहौबाली ने दी है, राजा की बेटी मर गई, ये नहीं कहा मुझे क्या करना है, मुझे क्या, मर गई तो मर गई, गैर मुस्लिम थी, कहा जिंदा कर दूंगा, रो रहा है ना, जिंदा कर दूंगा। तो ये मोहब्बत का जज्बा आप पैदा कर। आप कादरी हैं, आप चिश्ती हैं, आप औलिया कामिलीन के तरीके पर चलने वाले हैं, आप हर साल उनके आस्थानों पर हाजिरी देते हैं। इस बात का अहद करें कि हम इश्क रसूल की दौलत को आम करेंगे और इश्क रसूल के पैमाने भर भर के पिलाएंगे। कहें इंशाअल्लाह इसी मकसद के तहत इस जलसे को मुनक्किद किया गया है। अल्लाह रब तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम गुलामी अता फरमा। ए बारी ताला इस लफ्फाजी के जुमलों से हमको बचा, बल्कि फरमौला करीमा कार सादा बंदा नवाजा हमें तवाज़ु अता फरमा, हमें इश्क रसूल की हकीकी दौलत अता फरमा। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम वापस्तगी और वारफ्तगी अता फरमा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो सहाबा इकराम के जज्बात थे, मौला उन जज्बात का सदका हमें अता फरमा। जो इश्क रसूल की दौलत तूने असहाब रसूल को अता फरमाई है, इतरत रसूल को अता फरमाई है, मौला उसकी खैरात हमारे भी दामन में डाल दे। ए बारी ताला आज हम यहाँ अनवर गार्डन में इस जलसे मरकजी जलसे मिलाद मुस्तफ़ा व फ़ज़ाइल अहले बैत में हाजिर हैं। ए बारी ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन नौजवानों ने बिलखुसूस मिलाद कमेटी के नौजवानों ने इस जलसे को मुनक्किद किया है। अंजुमन क़ादरिया काज़मिया के जितने जियाले नौजवान हैं, मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इनकी खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जिन लोगों ने दामे दिरमे क़दमे सुख़ने इस जश्न में हिस्सा लिया है, मौला तू अलीम बिज़ात सुदूर है, सबके दिलों के अहवाल से बाखबर है। ए बारी ताला इन सब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस माह मुक़द्दस में जो बरकतें तूने रखी हैं, जो रहमतें तूने रखी हैं, जो नवाजिशें तूने अपने महबूब के लिए रखी हैं, ए अल्लाह इस माह मुक़द्दस की बरकतों का सदका हमें भी अता फरमा, इसकी खैरात हमें भी अता फरमा। ए बारी ताला तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के इस मुक़द्दस महीने के सदक़े तसद्दुक़ हमारी तमाम ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को माफ़ फरमा। ए पाक परवरदिगार हम में जो बेनवाजी हैं उन्हें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ ज़ौक़ अता फरमा, इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तिफ़ाक़ अता फरमा, महब्बत अता फरमा, उख़ुव्वत अता फरमा, एक दूसरे का दुख दर्द बाँटने की तौफीक अता फरमा, खिदमत खल्क़ की तौफीक अता फरमा, बिला तफ़रीक़ मज़हब मिल्लत मौला मुसलमानों को इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। तेरे नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम आम करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला हम में जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता कर दे, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार व मुत्तकी परहेज़गार बना। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, सेहत व आफियत और सलामती की उन्हें जिंदगी अता फरमा। ए पाक परवरदिगार जो बच्चियां रिश्तों के काबिल बैठी हैं, हम में हमारे रिश्तेदारों में अक़रबा में, ए अल्लाह सैयद कायनात की चादर तत्हीर के सदक़े तसद्दुक़ उनका नेक नसीबा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार व मुत्तकी परहेज़गार बना। ए अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल को इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमा, इश्क़ रसूल अता फरमा, मोहब्बत रसूल अता फरमा, तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर अता फरमा, तेरे नबी का ख्याल अता फरमा, तेरे नबी का ध्यान अता फरमा, तेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको शरीयत का मुहाफ़िज़ बना। ए बारी ताला हिंदुस्तान में रहने वाले 20-25 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा।
हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गों के आस्थानों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा और हमारी वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ए पाक परवरदिगार, इस मुल्क में खुशहालियाँ अता फरमा, इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, शीर व शक्कर की तरह रहने की तौफीक अता फरमा, इस मुल्क में तरक्की उन्नति अता फरमा। मौला करीम का सज़ा इंसानों के हवाले से परवरदिगार आपस में मोहब्बत अता फरमा, नफरतों और कदूरतों को दूर फरमा, तरक्की अमन व अमान अता फरमा, खुशहाली और चैन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, जो कुछ मांगा है वो सब अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। शहजादे हुजूर गौसे आज़म हुजूर सरकार खतीब दक्कन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के उसमें मुबारका उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। उनके फैज़ान से हमें परवरदिगार दो जहां में मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ रख। ए बारी ताला, अहले बैत अत्हार की सच्ची गुलामी अता फरमा, गौसे आज़म का गुलाम बना, गरीब नवाज के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको एक बना और हम सबको नेक बना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पर खड़े थे, रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे, बाअदब यूं कह रहे थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। होना तन्हा रोज़े महशर, साथ हो शबीर व शबर, हाथ में दामन अली का, सर पे हो ज़हरा की चादर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना, या नबी या हबीब सलाम अलैका।